Hello students, once again you are welcome on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सजन कुमार सीकर। आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है। तो 12th क्लास बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को वेरी केयरफुली हमको पढ़ना है ना, और उसके बाद में अपने को पता लगाना है कि हमारा टाइटल क्या रहेगा, हेडिंग क्या रहेगा और किसके ऊपर अपने को एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना है या ड्राफ्ट करना है। हमारा क्वेश्चन है, देखिए, यू प्रोपोज टू सेल योर हाउस एज यू आर गोइंग अब्रॉड। यू मीन्स आप, प्रोपोज मीन्स होता है प्लान बनाना या सजेस्ट करना या योजना बनाना। तो यू प्रोपोज, आप योजना बनाते हो। टू सेल मीन्स बेचना, यानी जब डबल मेन वर्ब होती है ना, तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट वाली जो मेन वर्ब है उसका तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आवर टेंस, हमारे टेंस के रूल के अकॉर्डिंग यूज होता है, और उसके जस्ट बाद में जो दूसरी जो मेन वर्ब होती है उसको टू लगा करके उसकी फर्स्ट फॉर्म पुट अप करते हैं। तो टू सेल बेचना, योर हाउस यानी अपने घर को, एज जैसा कि यू आर गोइंग आप जा रहे हो, अब्रोड यानी विदेश। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप विदेश जा रहे हो और इस वजह से आप अपना जो हाउस है, घर है, उसको सेल करने का या बेचने का आप योजना बनाते हो या प्लान बनाते हो। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट मीन्स विज्ञापन तैयार कीजिएगा। टू गेट इट पब्लिश्ड, उसको प्रकाशित करने के लिए, है ना, किसके अंदर प्रकाशित करने के लिए, प्रॉपर्टी फॉर सेल, यानी प्रॉपर्टी है भाई, हाउस है तो अपना प्रॉपर्टी है, उसको सेल करने का जो प्रॉपर्टी फॉर सेल नेम से न्यूज़पेपर के अंदर जो कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर, कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी अपना जो स्थानीय कोई न्यूज़पेपर निकलता है, अखबार निकलता है, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी फॉर सेल का कॉलम होता है। तो उसके अंदर पब्लिश करवाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए जो हाउस बेच रहे हो, तो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट है वो ड्राफ्ट करना है, तैयार करना है। ओके, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रो के अंदर अपन उसका एक सूटेबल टाइटल या हेडिंग देंगे, है ना। तो इसका प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम है, तो हमारा टाइटल, एप्रोप्रिएट टाइटल या हेडिंग क्या होगा, तो यू प्रपोज टू सेल योर हाउस, यानी हाउस बेच रहे हो, तो हाउस बेचना है, तो जो प्रॉपर्टी अपने को बेचनी होती है ना, उसी के नेम से अपन हमारा टाइटल बना देंगे, है ना। तो हमारा टाइटल हो जाएगा हाउस फॉर सेल। क्या हो जाएगा? हाउस फॉर सेल। सेल मीन्स बिक्री के लिए, है ना। कोई व्हीकल है तो व्हीकल फॉर सेल, प्लॉट है तो प्लॉट फॉर सेल, है ना। तो लाइक दैट, इस प्रकार से अपन हेडिंग हमारी जो है वो प्रिपेयर कर देंगे, यानी जो कुछ भी आपको बेचना है और फॉर सेल लगा दो। फॉर सेल मीन्स होता है बिक्री के लिए, है ना, हाउस फॉर सेल। ये एक अलग रो में अपनी हेडिंग होती है। इसके बाद में अपन इस एडवर्टाइजमेंट का जो बॉडी है, कंटेंट है, वो इसके अंदर अब प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो हाउस फॉर सेल, आप विदेश जा रहे हो और इसलिए मकान को बेचना चाहते हैं, इसका मतलब आप इमीडिएट ये काम करना चाहते हो। तो यूं स्टार्ट करेंगे हम, फॉर इमीडिएट सेल, फॉर इमीडिएट सेल। इसका मतलब हो जाएगा फॉर मीन्स के लिए, इमीडिएट मीन्स होता है तुरंत, सेल मीन्स बिक्री के लिए, तुरंत बिक्री के लिए, यानी तुरंत ही बेचना है अपने को, है ना। क्या बेचना है, डैश मार्क के उसके आगे अपन राइट कर देंगे ए न्यूली, यानी बिल्कुल नया, बिल्ट यानी बना हुआ, ए न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया बना हुआ जो घर है उसको हम बेचना चाहते हैं, तुरंत बिक्री के लिए है। क्या है? न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया बना हुआ घर। व्हीकल है तो फॉर इमीडिएट सेल सेम रहेगा, है ना। और जो आपका व्हीकल है, उस व्हीकल का नेम, उसका मॉडल, उसका वेरिएंट, है ना, उसकी जितने सारे उसके फीचर्स हैं उन सब के बारे में अपन बताएंगे, है ना। रनिंग कितना है, कलर क्या है,
माइलेज क्या है, कंडीशन कैसी है, टायर्स की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें अपन उसके अंदर मेंशन करेंगे। क्योंकि अपने को कोई चीज बेचनी हो तो उसके लिए उसकी सारे के सारे फीचर्स हम बताएंगे, तब ही उसके ऊपर जो कस्टमर है वो अपने से कांटेक्ट करेंगे। तो ए न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया बना हुआ घर है ना, एक नया बना हुआ घर है। और ए न्यूली बिल्ट हाउस यानी एक नया बना हुआ घर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नया बना हुआ घर बेच तो रहे हैं, लेकिन इसका जो एरिया है वो अपने को बताना होगा। हाउस बता रहे हैं तो जैसे मैंने बताया व्हीकल है ना, तो उसका मॉडल, वेरिएंट, है ना, किलोमीटर्स, रनिंग जो भी है ना, वो सारी चीजें बता रहे हैं। वैसे हाउस है तो इसका किलोमीटर्स वो तो बताना नहीं, एरिया बताना होगा। तो अपन ने सपोज किया 110 स्क्वायर यार्ड्स, ये इसका एरिया है। यार्ड्स को शॉर्ट में YDS भी राइट कर सकते हैं, YDS, है ना। तो उसका एरिया कितना हो गया 110 स्क्वायर, यानी वर्ग, यार्ड मीन्स होता गज, यानी 110 वर्ग गज, ये इसका एरिया है। वो जो आपका हाउस है उसका साइज क्या है, एरिया मतलब पूरे एरिया ये हो गया, साइज क्या है। सपोज कीजिए हमने यहां राइट किया 20x30, है ना, 20x30 फीट, FWT फीट, यानी ये इसका साइज हो गया, वो एरिया हो गया, है ना। इसके बाद में कोमा लगाएंगे, फिर अपन ईस्ट या वेस्ट फेसिंग, ईस्ट या वेस्ट फेसिंग, इसका मतलब होता है जो घर है ना, ईस्ट फेसिंग यानी पूर्व दिशा की तरफ उसका मुंह है, और वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम दिशा की तरफ, ये उसका मतलब मुंह किस साइड में है ना, उसका जो गेट है वो किस साइड में, तो ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, लाइक दैट, है ना। इसके बाद में ईस्ट फेसिंग है, और इन द पोस्ट कॉलोनी, इन द पोस्ट कॉलोनी, है ना, अपने पहले भी कई दफा पढ़ा। पोस्ट कॉलोनी क्या होता है, जहां पे यानी आलीशान कॉलोनी या शानदार कॉलोनी, जो सभी प्रकार की फैसिलिटीज से अवेलेबल होती है जिसके अंदर, उसको पोस्ट कॉलोनी कहते हैं। इन द पोस्ट कॉलोनी, है ना, पोस्ट कॉलोनी एरिया या पोस्ट कॉलोनी इन, अब कहां पे है ये, है ना, अपने जैसे कि एड्रेस दे दिया 117 रामनगर, 117 रामनगर सीकर, ये हमने इसका एड्रेस दे दिया। ओके, ये सारी चीजें अपन ने इसकी बता दी। इसके बाद में अपन अब इसके अंदर है क्या क्या चीज वो अपन बताएंगे। तो 2 BHK, 2 BHK, है ना, 2 BHK मीन्स क्या होता है, बेडरूम है, हॉल है, किचन है। 2 बेडरूम है, एक हॉल है और किचन है, तो ये 2 BHK एरिया हो गया। 2 BHK, और 2 BHK, इसके बाद में अपन ने 2 लेट्स, मतलब बेडरूम, हॉल, किचन, ये तो इसी के अंदर आ गया। BHK मीन्स क्या होता है, बेडरूम, हॉल, किचन, है ना। अब 2 लेट्स एंड बाथ्स वो नहीं आया, तो 2 लेट्स यानी 2 लेट्स है, एंड का सिंबॉलिक एंड ये होता है, एंड बाथ्स यानी 2 लेट और बाथ्स है उसके अंदर। इसके बाद में स्विमिंग, अब उसके अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सारी, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल भी है, पोर्च भी है, स्विमिंग पूल, पोर्च, और क्या है, पार्किंग
पार्किंग की भी फैसिलिटी है, यानी अपने पास में कोई व्हीकल है तो पार्किंग की भी फैसिलिटी है। वाटर टैंक है, यानी पानी का टैंक है ना, वाटर टैंक। और क्या है, वाटर एंड पावर कनेक्शन, वाटर एंड पावर कनेक्शन, यानी पानी और बिजली का कनेक्शन भी है, ये आ गया। इसके बाद में एयरी है, हवादार है। स्पेसियस, खुला है। स्पेसियस मीन्स क्या होता है, खुला है। एयर कंडीशनड, यानी वातानुकूलित है। एयर कंडीशनड मीन्स क्या होता है, वातानुकूलित, तो एयर कंडीशन है। ओके, तो ये सारी हमने इसके जो फीचर्स थे, इसकी जो फैसिलिटी थी, वो सब हमने इसके अंदर ऐड कर दी। ओके, इसके बाद में अपन इसका प्राइस बता देंगे। प्राइस भी बता सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस भी बता सकते हैं, है ना। क्या, एक्सपेक्टेड प्राइस या डायरेक्टली प्राइस भी लिख सकते हैं। ये है अपनी 30 लाख, यानी 30 लाख से हमारा प्राइस हमने कर रखा है। 30 लाख उसका क्या कर रखा है, प्राइस कर रखा है, LACS 30 लाख इसका प्राइस है। अब कॉन्टेक्ट किससे करें, है ना, वो भी अपन कॉन्टेक्ट लगा के राइट कर देंगे। कॉन्टेक्ट मिस्टर अनूप गुप्ता, मिस्टर अनूप गुप्ता, है ना। और एड्रेस लिखना चाहो तो अपन लिख सकते हैं 117 रामनगर सीकर, है ना, ये हमारा एड्रेस हो जाएगा। 117 रामनगर सीकर, ये हमारा एड्रेस हो गया। मोबाइल नंबर अपन राइट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है हमारे 9876543210, ये हमारे मोबाइल नंबर हो गए। और इसको अपन एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा हाउस फॉर सेल, घर बिक्री के लिए, मकान बिक्री के लिए, है ना। तो इस प्रकार से अपन इसको राइट कर सकते हैं। और हेडिंग और भी हो सकती है, जैसे आपको चाहिए, है ना, जैसे आवास आपको चाहिए तो उसको अकोमोडेशन वांटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अकोमोडेशन वांटेड, यानी आपको किराए पे चाहिए, यानी आप किराए पे लेना चाहते हो, तो आप इच्छुक हो और आपको लेना है, तो उसके लिए अपना हेडिंग हो जाएगा अकोमोडेशन वांटेड, है ना। तो ये था हमारा हाउस फॉर सेल, यानी बिक्री के लिए तैयार है, यदि अपने को करना हो तो इस प्रकार से हमको सोल्व करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही।